हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज से हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का क्लासेस को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग का पहला चैप्टर है दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, ऑलरेडी बोला मैंने, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे नेटवर्किंग एंड इट्स एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे नेटवर्क क्या होता है और उसका टाइप्स क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। उसके बाद सीखेंगे हम लोग कैसे एक फाइल को शेयर ड्राइव से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे, उसके बारे में। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के बारे में, कौन सा कंपोनेंट्स है। उसके बाद सीखेंगे हम लोग कौन सा नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सिक्योरिटी के बारे में, जो नेटवर्क का सिक्योरिटी है। ठीक है, तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग का मतलब क्या है, दिस इज अ नेटवर्क, ये है कि नहीं। तो ये जो नेटवर्क है डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब हर चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये सुनो। जैसे हम लोग डेली किसी से फोन से बात करते हैं, मोबाइल फोन से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डिवाइसेस के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो दे आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, ये सुनो। तो हम लोग एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ऐसे हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा ऐसा जो रियल लाइफ इंसिडेंट होता है, जो हम लोग डायरेक्टली वो क्या है, नेटवर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा एग्जांपल्स है। जैसे नेटवर्क ऑफ रोड्स, जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, वो क्या है, जो हम लोग का रोड्स है वो क्या है, एक नेटवर्क ही है, ये सुनो। जैसे हम लोग यहाँ से जालूकबारी से हम लोग लोखरा जा रहे हैं, उसके बाद लोखरा से हम लोग साई विकास में आ रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है, एक नेटवर्क ऑफ रोड्स ही है ना, है कि नहीं। उसके बाद जो रेलवे लाइंस होता है, उसके बाद कैनल्स होता है, ये सब क्या है, एक नेटवर्क है, ये सुनो। देन कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेलीफोन सिस्टम, मैंने ऑलरेडी बोला। जैसे हम लोग फोन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा एक जो दोस्त है दिल्ली में है, तो ये जो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, वो एक नेटवर्क में बिल्डअप हो रहा है, समझ में है कि नहीं। तो ये है क्या है, एक नेटवर्क। ठीक है, सिंपल नेटवर्क। जैसे हम लोग का बैंक का जो नेटवर्क है कि नहीं, पूरा वर्ल्ड में हम लोग का बैंक है। जैसे एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, पूरा इंडिया में है कि नहीं। तो ये जो बैंक का है, मतलब ये जो पूरा बैंक पूरा इंडिया में है, वो क्या है, एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये सुनो। पूरा एटीएम, जैसे हम लोग का पूरा गुवाहाटी का जितना सारा एटीएम है, पूरा इंडिया का जितना सारा एटीएम है कि नहीं, तो वो क्या है, एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे हम लोग टीवी, कोई भी एक ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जैसे कोई भी एक प्रोग्राम, जैसे कोई भी एक टेलीविजन का ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो हो क्या रहा है, पूरा अक्रॉस द ग्लोब क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो है क्या, बेसिकली एक नेटवर्क। ठीक है, रेडियो में अगर कोई हम लोग का ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, वो भी एक नेटवर्क ही है। ठीक है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, वो क्या है, एक नेटवर्क है। मॉल, शॉपिंग मॉल्स, स्कूल, हॉस्पिटल, ये भी एक नेटवर्क ही है। जैसे हम लोग का साई विकास का क्या है, जो मेन कैंपस है वो क्या है, सिलपुखरी में है। उसके बाद हम लोग का क्या है, कहाँ पे, गणेशगुरी। उसके बाद हम लोग का लोखरा में 2 कैंपस है। वो क्या है, हम लोग का साई विकास का एक नेटवर्क है, समझ में आया कि नहीं। ऐसे शॉपिंग मॉल्स का, रिलायंस का पूरा इंडिया में बहुत सारा उन लोग का वो है, रिलायंस का। जैसे ये गुवाहाटी में, उसके बाद बेंगलोर में है, देन दिल्ली में है। ठीक है ना। तो ये है क्या, बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ मॉल, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इंटरनेट का जितना सारा मतलब इंटरनेट में जितना सारा हम लोग का रिसोर्सेस है, जितना सारा चीज है, वो क्या है, नेटवर्किंग से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो इमेजिन करो, अगर नेटवर्किंग अगर नहीं होगा, अगर विदाउट नेटवर्किंग हम लोग का लाइफ कैसा होगा, एक बार सोच के देखो। नो टेलीविजन, नो फोन, नो इंटरनेट, तो ये मतलब टेक्नोलॉजी पूरा अपग्रेड ही नहीं होगा, पूरा हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर नेटवर्क इज द मेन वाइटल सब्जेक्ट। आज के दिन में अगर इन फ्यूचर में अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, लाइक गेट का एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशन, उसके बाद जो इंडिया के टॉप एक जो एग्जाम्स में उसको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेट का एग्जाम्स, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर नेटवर्क इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसरो का एग्जाम या तो डीआरडीओ का एग्जाम, बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम है ये सब, तो उसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। अगर तुम बीटेक पढ़ाई करोगे, इंजीनियरिंग करोगे बीटेक में, या तो एमटेक में, या तो कंप्यूटर साइंस, उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस, या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस, उसमें भी
कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक सब्जेक्ट होता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा जो मार्क्स जो कैरी होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क से कैरी होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आज के दिन में नेटवर्किंग सीखना बहुत जरूरी है। तुम लोग CCNA का नाम सुना होगा तुम लोग ने। एक कोर्स है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कोर्स है आज के दिन में पूरा वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर कोर्सेस में से एक माना जाता है। जो ये कोर्स है उसको प्रोवाइड करते हैं सिस्को, एक कंपनी है उसका नाम है सिस्को, ठीक है। ये US बेस्ड कंपनी है। ये बहुत ही बड़ा कंपनी है, पूरा वर्ल्ड का, पूरा जो हम लोग का पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड का जितना सारा नेटवर्किंग का काम होता है, नेटवर्किंग का जितना सारा मॉडल्स काम, जितना आर्किटेक्चर का काम मतलब होता है, वो बेसिकली सिस्को के अंडर में ही होता है, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड, ओके। तो CCNA, वो जो सिस्को जो है, वो एक एग्जाम जो वो लोग लेके आता है, दैट इज कॉल्ड CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद CCNE, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एक्सपर्टाइज। उसके बाद CCIE, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऐसा बहुत सारा स्टेजेस होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एग्जाम है, तुम लोग दे सकते हो इन फ्यूचर में अगर इंटरेस्टेड हो इन नेटवर्किंग, ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें अगर तुम लोग पढ़ाई करोगे, इसमें अगर सपोज CCNA तुमने पास आउट किया, CCI पास आउट किया, ठीक है, तो तुम लोग का जो सैलरी का पैकेज है मिनिमम मतलब लाख मतलब लैक्स के ऊपर जाएगा, ठीक है, मंथली पैकेज। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के बारे में। हम लोग ने थोड़ा बहुत पहले डिस्कस किया नेटवर्क के बारे में। होता क्या है नेटवर्क? दे आर कनेक्टेड, ठीक है। नेटवर्क मतलब क्या है? एक कनेक्टेड है, मतलब एक चीज एक से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है, दे आर कनेक्टेड, ठीक है। बट यहाँ पे नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग क्या होता है कि ये जो नेटवर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बिल्डअप कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। A computer network can be defined as a group of computers. Computer network क्या है? Defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या बोला गया है? कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइन एज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स से। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क से ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी, दे आर कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पे जो पेरिफेरल का ये जो वर्ड आया, ये इसका मीनिंग क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब जो डिवाइसेस हम लोग एक्सटर्नली उसको हम लोग अपना सिस्टम में ऐड करते हैं, जैसे USB हो गया, पेन ड्राइव्स हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, माउस हो गया, दीज आर द एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस, ओके। तो ये टर्म को यू मतलब इसको समझ लेना, क्योंकि बाद में बहुत सारा ऐसा लाइंस होगा जहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज होगा, ठीक है। तो तो ये कंप्यूटर नेटवर्क किसको बोला गया है? दे आर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड linked with some peripheral devices। समझ में आया कि नहीं? The group of computers linked with some peripheral devices। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C, ये एक हब से कनेक्टेड है, ये एक डिवाइस है। तो ये हब से कनेक्टेड है, मतलब तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर C से कनेक्टेड है क्या? एक प्रिंटर। समझ में आया कि नहीं? तो बेसिकली कंप्यूटर C से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर A से भी ये प्रिंटर कनेक्टेड है, कंप्यूटर B से भी ये प्रिंटर कनेक्टेड है, एंड ऑल्सो कंप्यूटर C से ऑलरेडी कनेक्टेड है ही, ठीक है ना। क्यों कनेक्टेड है? बिकॉज पूरा सिस्टम जो कनेक्टेड है वो एक हब से कनेक्टेड है, मतलब ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। हब हम लोग का जो कंप्यूटर लैब है उसमें जाओगे तो यहाँ पे हब या तो स्विच तुम लोग को देखने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है, हम लोग का लैब में ही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इफ वन ऑफ द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क हैज ए प्रिंटर अटैच टू इट, जैसे वन ऑफ द कंप्यूटर C is a printer attached to it, then all the computers in it that network can access the printer and use it to print the documents as shown in the following figure, where computer A and B in a network can give print command to the printer attached with computer C। अभी ये लाइन में क्या समझ में आया कि ये जो पूरा नेटवर्क से कनेक्टेड है ABC, पूरा कंप्यूटर्स, ये तीन कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सपोज
कंप्यूटर सी से कनेक्टेड क्या है, प्रिंटर। अब अगर अभी मुझे सपोज कंप्यूटर ए से एक प्रिंट मुझे देना है, ठीक है ना, कंप्यूटर ए में एक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मुझे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से अगर प्रिंट करूंगा, वो प्रिंट डायरेक्टली यहाँ से प्रिंटर से आउटपुट मुझे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्यों मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्यों मिलेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क। समझ में आया कि नहीं। तो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर बी से भी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट दूंगा तो क्या होगा, मुझे प्रिंटर से वो प्रिंट निकल आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये कंप्यूटर सी का जो प्रिंटर है, इसको अगर मैं ये प्रिंटर को अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर ए में भी अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे फिट करूंगा, तो कंप्यूटर सी और बी से अगर मैं प्रिंट कमांड को यूज करूंगा तो यहाँ पे भी मेरा प्रिंट, यहाँ पे प्रिंटर से मुझे प्रिंट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो तुम कोई एक डिवाइसेस में उसमें कनेक्टेड करो, कोई भी एक, या तो ए या तो बी या तो सी, या तो बहुत सारा जो कंप्यूटर्स है वो अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है, कोई भी एक डिवाइसेस में, कोई भी एक कंप्यूटर्स में अगर कनेक्ट करो तो क्या होगा, हम लोग कहीं से भी उसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, वो प्रिंटर से वो आउटपुट निकलेगा। समझ में है कि नहीं, वो प्रिंट निकलेगा। जैसे बैंक का क्या होता है, बैंक का सर्वर, ऐसा हम लोग अगर बैंक में जाएंगे तो पूरा इंडिया में बैंक का सर्वर एक ही होता है, पूरा इंडिया में जो ग्लोबल सर्वर होता है, ग्लोबल सर्वर, ठीक है ना। तो पूरा कनेक्टेड है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पूरा मेन सर्वर होता है वो एक जगह में स्टोर है, तो जितना सारा इंडिया में काम होता है वो एक ही सर्वर से कनेक्टेड होता है। तुम पैसा निकाल रहे हो गुवाहाटी से, तुम अगर कोई भी पैसा अगर गुवाहाटी से निकाल रहे हो, एटीएम से निकाल रहे हो, तो तुम अगर दिल्ली में जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा दिल्ली में एटीएम से निकालोगे तो सेम तुम्हारा क्या होगा, अगर तुमने पैसा निकाला है तो वहां पे भी शो होगा कि तुमने पैसा निकाला है। क्यों, क्योंकि दे आर कनेक्टेड। यस और नो। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दिस कंप्यूटर्स इन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली। ये जो कंप्यूटर्स है ये क्या है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये अपना एक खुद का यहाँ पे पर्सनल काम होगा, यहाँ पे पर्सनल काम होगा, यहाँ पे पर्सनल काम होगा। दे आर वर्क इंडिपेंडेंटली बट दे आर कम्युनिकेट, दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर। समझ में है कि नहीं। काम अकेला ही करेगा, ये कंप्यूटर काम अकेला करेगा, ये भी अकेला करेगा, ये भी अकेला करेगा, लेकिन क्या होगा, ये पूरा सिस्टम क्या होगा, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। समझ में है कि नहीं। दे आर इंडिपेंडेंटली बट दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। ओके। ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक कंप्यूटर्स को हम लोग जो नेटवर्क से कनेक्टेड है हम उसको क्या बोलेंगे, उसको नोड बोलेंगे। नोड याद रखना, बाद में ये टर्म यूज होगा बहुत, ठीक है। द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क मे बी लिंक थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट ऑफ बीम्स। जो ये नेटवर्क्स है ये वाईफाई से, ये मतलब ये जो कंप्यूटर्स है वो कनेक्टेड है हब से, तो ये वाईफाई से भी कनेक्टेड हो सकता है, या तो टेलीफोन लाइन से, या तो रेडियो वेव से, और या तो इंफ्रारेड लाइट, ठीक है, ये कनेक्टेड हो सकता है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे गूगल का मैप, गूगल मैप, जैसे गूगल मैप क्या है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है। हम लोग गूगल मैप पूरा वर्ल्ड में कहीं पे भी जाइए, ठीक है, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया या तो गुवाहाटी या तो कहीं पे भी तुम जाओगे गूगल मैप को एक्सेस कर पाओगे, ये सुन लो, बिकॉज गूगल मैप्स आर कनेक्टेड थ्रू ए सैटेलाइट्स, ठीक है ना। तो ये है क्या, बेसिकली ऑल अबाउट नेटवर्किंग, ठीक है। तो आज हम लोग ने नेटवर्किंग के बारे में अच्छे से सीखा, ठीक है। होप सबको अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग के बारे में, कौन सा एडवांटेजेस है नेटवर्किंग में उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।